नमस्कार, मैं रुचि और आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 फेज में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। राज्य में इस बार 4.6 लाख लोग पहली बार वोट करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल पर हादसे पर दुख जाहिर किया है। पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का दम तो लगा ही रही हैं। आज आपको गुजरात चुनाव से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। गुजरात की राजनीति आज भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक वक्त था जब गुजरात की राजनीति की धुरी माधव सिंह सोलंकी थे। यह किस्सा है 1980 का, जब जनता पार्टी की सरकार के गिरने के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा था और फिर चुनावों का ऐलान हुआ। राज्य में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी 107 दिन तक सीएम रह चुके माधव सिंह सोलंकी को दी गई। पत्रकारिता से राजनीति में प्रवेश करने वाले माधव सिंह सोलंकी खाम थ्योरी लेकर आए। इसमें उन्होंने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासियों के साथ मुसलमान मतदाताओं को लुभाने का दांव खेल दिया। जब चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस को 182 में से 141 सीटें मिली। जातीय गोलबंदी में सफल हुए माधव सिंह सोलंकी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 1985 के चुनाव से पहले सोलंकी एक और बड़ा दांव खेला और राणे कमीशन की सिफारिशों को लागू करके राज्य में पिछड़ी जातियों के आरक्षण को बढ़ाकर 10 से 28 कर दिया और इसमें शामिल जातियों की संख्या बढ़ाकर 82 की बजाय 104 कर दिए। इसका विरोध हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या और खाम थ्योरी के सहारे माधव सिंह सोलंकी ने इतिहास रच दिया और 182 में से 149 सीटें जीत कर ली। 11 मार्च 1985 को वे फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बने। हालांकि इसके बाद गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन भी शुरू हो गए। हिंसा हुई तो सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जातीय राजनीति में माहिर सोलंकी का यह कीर्तिमान गुजरात की राजनीति में अब तक बरकरार है। माधव सिंह सोलंकी एक ऐसे राजनेता रहे जिन्हें गुजरात का 4 बार सीएम बनने का गौरव हासिल है। 10 दिसंबर 1989 को सोलंकी ने सीएम पद की शपथ ली थी और 83 दिन बाद 4 मार्च 1990 तक इस पद पर बने रहे। सोलंकी के खाम की काट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल एक थ्योरी लेकर आए। उन्होंने कोकेम नाम का एक सामाजिक संगठन बनाया। उस वक्त चिमन भाई पटेल जनता दल के नेता थे। उनका भी वही हाल था जो इस वक्त गुजरात में कांग्रेस का है। कांग्रेस 27 सालों से सत्ता से दूर है, तो चिमन भाई पटेल 16 साल से सत्ता में वापसी करना चाह रहे थे। इस संगठन का सौराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जो कांग्रेस के खाम सिद्धांत को देखते हुए बनाया गया था। कोकम का अर्थ को से कोली, क से कड़बी और म से मुस्लिम था। यह सिद्धांत कोली, कन्वी और मुस्लिमों की वोट पाने के लिए अपनाया गया था। कोकम में सबसे ज़्यादा महत्व कोली जाति को दिया गया था, जिसके चलते जनता दल ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में कांग्रेस की खाम नीति को कमज़ोर करते हुए काफ़ी कोली अपनी तरफ कर लिए थे एवं कुछ पाटीदार भी जनता दल और बीजेपी की तरफ चले गए। 1990 में जब बीजेपी दूसरे नंबर पर और सत्तारूढ़ कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें मिली, राज्य में बीजेपी के साथ मिलकर जनता दल की सरकार बनी थी। चिमन भाई सीएम और केशु भाई डिप्टी सीएम बने। 16 साल बाद चिमन भाई सीएम थे तो वहीं कांग्रेस सबसे कमजोर हालत में थी। अब जब राज्य में 15वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो हिंदुत्व और मोदित्व पर सवार बीजेपी माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है।
बीजेपी के रणनीतिकार मान रहे हैं कि आप के आने से खाम को पार किया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सत्ता विरोधी वोट विभाजित होंगे तो इसकी सबसे बड़ी गेनर बीजेपी होगी। इसलिए बीजेपी ने अब मिशन 150 टारगेट किया है। तो वहीं प्रदेश में पहली बार तैयारी के साथ पैर रख रही आप भी सामाजिक समीकरण साधने में जुटी है। इसका एपिसेंटर सौराष्ट्र ही है। पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कोई कास्ट कॉम्बिनेशन बन जाए और बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ा जाए। बीजेपी के निशाने पर खाम है तो कांग्रेस और आप चीमन भाई के फॉर्मूले पर चल रहे हैं, जिसमें मुस्लिम वोटों का बड़ा शेयर है। चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस इन चुनावों में BDM थ्योरी लाने पर विचार कर रही है, जिसमें OBC, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के लोग शामिल होंगे।